नमस्कार मित्रों, पीकेयू इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि केंद्रीय विद्यालय वर्सेस अन्य विद्यालय। मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये आ रही है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या केंद्रीय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, क्या केंद्रीय विद्यालय का वातावरण अच्छा है, वहाँ किस प्रकार के अध्यापक होते हैं। क्योंकि फरवरी का महीना शुरू हो गया है, अभिभावकों के मध्य इस बात की काफ़ी चिंता है कि बच्चों का एडमिशन करवाएं, लेकिन अभी क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं निकला है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए अभी लोग ये पूछ रहे हैं, दुविधा में हैं इस बात की कि क्या केंद्रीय विद्यालय में उस प्रकार की पढ़ाई हो पाएगी जिस प्रकार कॉन्वेंट विद्यालय वाले करवाते हैं या अन्य प्राइवेट स्कूल वाले करवाते हैं। कहीं केंद्रीय विद्यालय जो नॉर्मल सरकारी स्कूल होते हैं हमारे, उनकी जैसी पढ़ाई तो नहीं करवाते। कि बच्चे का भविष्य की बात है तो जाहिर सी बात है चिंता होना आवश्यक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी इन दुविधाओं को मुक्ति मिलेगी और आप जान पाएंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ा रहा हूं, तो मुझे इस बात की पूरी जानकारी है और हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको दोनों स्कूलों का कंपैरिजन करके दिखाएंगे, करके बताएंगे। आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से विद्यालयों में अंतर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार। बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय में, कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे कि विद्यालय के स्तर पर, जैसे केंद्रीय विद्यालय और अदर विद्यालय। अगर हम प्रीमाइसिस की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय, उनकी प्रीमाइसिस यानी कि उनकी बिल्डिंग, उनका रखरखाव ये बहुत सुंदर होता है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वह बहुत सुंदर होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर खुला खुला वातावरण रहता है। जबकि आपने देखा होगा अदर कॉन्वेंट विद्यालय जो हैं वो बहुत छोटी जगह में कई सारे बच्चों को भर देते हैं, जिससे बच्चों के शारीरिक मानसिक बहुत उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय के स्तर पर केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छा है, कई गुना अच्छा है। दूसरी बात आती है अध्यापकों की क्वालिफ़िकेशन के स्तर पर। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि क्या आपने कभी जो प्राइवेट विद्यालय जो आपसे इतनी फीस ले रहे हैं, क्या उनमें जो अध्यापकों की भर्ती की जाती है, उनकी भर्ती की कोई प्रोसेस आपको कभी भी दिखाई गई? या मुझे तो कभी याद नहीं है कि उनमें जिस प्रकार से अध्यापकों की भर्ती की जाती है उसकी कोई प्रोसेस होती है। मैं ये नहीं कहता, किसी की क्वालिफ़िकेशन पर मैं प्रश्न चिन्ह उठाने वाला नहीं होता हूँ, लेकिन ये हम लोगों को जानने की आवश्यकता है कि वहाँ पर कम क्वालिफाइड टीचर्स को भी रख लेते हैं ताकि उन्हें कम तनख्वाह देनी पड़े और उनका मुनाफा ज़्यादा हो सके। वो एक प्रकार की दुकानें हैं, व्यावसायिक दुकानें हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन अब यहीं पर बात करते हैं हम केंद्रीय विद्यालय की। केंद्रीय विद्यालय में एक निश्चित क्वालिफ़िकेशन के साथ कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक आते हैं और उनका जो पढ़ाने का तरीका होता है, पढ़ाने का लहजा होता है, बच्चों से बात करने का तरीका होता है, वो एक अलग ही स्तर का होता है। मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पिछले वर्ष ही करा चुका हूँ और मुझे अन्य स्कूलों की अपेक्षा केंद्रीय विद्यालय में बहुत बड़ा अंतर दिखा है, क्योंकि मैंने अदर महंगे कॉन्वेंट स्कूल में भी अपने बच्चों की पढ़ाई करवाई, तो दोनों में बहुत मुझे अंतर दिखा। तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होती है। अगला पॉइंट हम रखेंगे अध्यापकों का व्यवहार। अब ये बात तो जाहिर है कि जब जो व्यक्ति ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, अच्छी कंपटीशन की तैयारी से करके आता है और उनका ध्येय है कि अपने विद्यालय के बच्चों को आगे से आगे लाएं, तो उनका व्यवहार बच्चों के प्रति बहुत अच्छा होता है। मेरे बच्चों के प्रति टीचर्स का बहुत ही सप्रेम व्यवहार है। हालांकि ऐसा प्राइवेट स्कूलों में भी देखा गया है, व्यवहार के रूप में वहाँ के अध्यापक भी अच्छे होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि व्यवहार के रूप में
वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, लेकिन वहाँ एक चीज़ है कि वहाँ फीस के बारे में वहाँ का मैनेजमेंट कभी कभी बच्चों को प्रताड़ित करता है। चलिए इससे अगले पॉइंट पर चलते हैं कि फीस वाली बात जब आती है तो इस बात से तो सभी लोग सहमत होंगे कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फ़ीस और केंद्रीय विद्यालय की फ़ीस में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप ये भी देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं की जाएगी, आपका एक शेड्यूल है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस ली जाएगी। जबकि प्राइवेट स्कूलों में तरह तरह के वाहनों से फ़ीस ली जाती है, कभी इस प्रोजेक्ट के नाम पे, कभी अन्य कार्यकलापों के नाम पर, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से। इवन वहाँ आपको बस्ते खरीदने के लिए, बैग खरीदने के लिए, टाई बेल्ट खरीदने के लिए, आई कार्ड खरीदने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बाध्य किया जाता है कि आप ये चीज़ या तो स्कूल से खरीदें या अन्य किसी निश्चित दुकान से खरीदें, जिसमें आप सब लोग जानते हैं कि कमीशन बेसिस होता है। मैंने तो इवन ये भी देखा है कि 60 से 70% कमीशन स्कूलों तक पहुँचता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप 1000 रुपये की किताबें खरीद रहे हैं तो 600 रुपये सरकार स्कूल को पहुंच रहे हैं। तो ये कमीशन खोरी का खेल केंद्रीय विद्यालय में बिल्कुल नहीं होता। अगली बात करेंगे कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए केंद्रीय विद्यालय में और अन्य विद्यालयों में क्या अंतर है। केंद्रीय विद्यालय में जितनी पढ़ाई की जाती है वो वर्डन के रूप में बच्चों को नहीं थमाया जाता, अर्थात उन्हें प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। आपको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। कई सारे प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, उन्हें खेल खेल में पढ़ाया जाता है, उन्हें खेलने के लिए भरपूर समय दिया जाता है। वहीं प्राइवेट स्कूल्स में एक्टिविटी के नाम पर पैसे अभिभावकों से लिए जाते हैं और मैंने ये देखा है एक्टिविटी केवल नाम की होती है, केवल किताबी कीड़ा बनाकर बच्चों को रखा जाता है। और मेरा मानना है कि छोटे छोटे बच्चे, इनको जन्म से IAS तो बनाया नहीं जा सकता, तो इतनी किताबें दे देते हैं, वो बच्चों पे बैग उठते नहीं हैं। तो इतनी किताबें केवल और केवल कमीशन खोरी की वजह से ही दी जाती हैं। आप सब लोग समझदार हैं, सब लोग जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं वो पूरी हो सकें। सब बीच में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे मेरा निवेदन है। अब एक बात आती है यहाँ पर कि हमारे आस पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार इसे भी सरकारी स्कूल समझकर बोलते हैं कि अरे सरकारी स्कूल है, इसमें क्या पढ़ाई होगी, इसको सरकारी स्कूल का टैग दे देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है, वो केवल नेगेटिव बात फैला रहे हैं और इसका कारण भी है। उनके नेगेटिव बोलने का कारण ये है कि या तो उन्हें जानकारी नहीं है, या उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, या उनके बच्चों का उन्होंने कभी ट्राई किया होगा तो एडमिशन हुआ नहीं। तो आप इस नेगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कई लोगों ने बोला था अरे आप क्या सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, सरकारी विद्यालय में क्या पढ़ाई होगी। लेकिन ये राज्य सरकारी स्कूल, उसमें और इसमें जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तब आप देखेंगे कि आपको एक संतुष्टि प्राप्त होगी। आपको लगेगा कि आपका जो डिसीजन था वो बहुत अच्छा डिसीजन था। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है केंद्रीय विद्यालय का, लेकिन मैं अपने मन से ये बात कहता हूँ कि एक बार अगर आप एडमिशन करवा देंगे तो आप इंटर तक फ्री होके बैठेंगे, आप चैन से पढ़ाई करवा सकेंगे, आपकी लूट बंद हो जाएगी, आप उतना पैसा अपना बचत कर सकते हैं और बच्चे के भविष्य में आगे की उच्च पढ़ाई के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं। इन बातों के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही कक्षा 1 बाल वाटिका और इनके एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाले हैं और इसकी अपडेट मेरे चैनल के द्वारा आपको मिलती रहेगी। आपका प्यार बहुत मिल रहा है। कोई भी बात आपको पूछनी हो तो कमेंट में, आप जिस प्रकार कमेंट कर रहे हैं कमेंट करें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी सारी कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं। चैनल को देखने के लिए, प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप
सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोशिश करता हूं कि रोज़ अपडेटेड वीडियो आपको देता रहूं, ताकि आप लोगों का ये मौका रजिस्ट्रेशन करने का, एडमिशन लेने का छूट ना सके। आपको किसी प्रकार की भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। नमस्कार।